वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत आज हम गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 37वें की व्याख्या कर रहे हैं। 36वें में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के स्तुति के प्रभाव को बतलाया और भगवान के महत्व का दर्शन और वर्णन सबको करा रहे हैं। आगे ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, कस्मात् चैतेन नमेरन महात्मनं गरीयसे ब्राह्मण अपि आदिकत्र अनंत देवेश जगन्निवासत्वम् अक्षरम सत असत तत्परम यत। तो यहां अर्जुन कह रहे हैं, हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए अर्थात सिद्धगण नमस्कार क्यों ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत भी हैं और असत भी हैं, और उनसे सत असत से परे भी कुछ है तो वह आप ही हैं। सत और असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष होने से अलौकिक है। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही महात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत असत से परे नहीं है, पर परमात्मा सत असत से भी परे है। बहुत गूढ़ रहस्य की बात यहां अर्जुन कह रहे हैं कि परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति सत और असत से परे नहीं है, किंतु परमात्मा सत और असत से भी परे है। इन इंग्लिश, एंड हाउ शुड दे नॉट, Almighty being, Bodhi greater than all else, the primal cause even of Brahma, of infinite being, O Lord of gods, O abode of the universe, thou art the imperishable, the being and non-being, that which is supreme. Some people are mentioning in a different manner, and they said, O great soul, O infinite, O Lord of the gods, O refuse of the universe, you are greater than Brahma and original agent. Why should you not be saluted? The manifest and the unmanifest and the unrestrictable that is beyond is also you. और अब इसको अध्यात्म के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ऋषि वेदव्यास जी हमें अध्यात्म में क्या समझाना चाहते हैं। तो यहाँ लिखा है, कस्मात् चैतेन नमेरन गरीयसे ब्राह्मण आदिकत्रे। आदि रूप से प्रकट होने वाले महान स्वरूप को पूर्वोक्त सिद्धगण नमस्कार क्यों न करें। नमस्कार दो को ही किया जाता है। नंबर एक, जिनसे मनुष्य को शिक्षा मिलती है। नंबर एक तो मनुष्य उनको नमस्कार करता है जहां से शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है। ऐसे आचार्य गुरुजन आदि को नमस्कार किया जाता है। नंबर दो, जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिता को तथा आयु विद्या आदि में अपने को बड़े से पुरुषों को नमस्कार किया जाता है। अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओं के भी गुरु हैं। गरीयसे, पतंजलि महाराज ने कहा कि आप परमात्मा से पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए थे उनके भी गुरु हैं।
पूर्वोऽस्मि गुरु हुआ, और इसी अक्षर ब्रह्म को अर्जुन ने पहले त्वम अक्षरम परम वेदवित्यम। तो यहां भगवान की जो वर्णन है, कथा है, लीला है, उनका वर्णन किया जा रहा है। तो यहां हमें इस बात को समझना होगा, आपको देश काल वस्तु व्यक्ति आदि किसी भी दृष्टि से देखें तो आपका अंत नहीं है। तात्पर्य यह है कि आपको देश की दृष्टि से देखें तो आप कहां से आरंभ है और कहां जाकर खत्म होगा, ऐसा कोई नहीं जानता। काल की दृष्टि देखें तो आप कब से हैं और कब तक रहेंगे, इसको कोई नहीं जान सकता। वस्तु व्यक्ति आदि की दृष्टि देखें तो आप वस्तु व्यक्ति आदि कितने रूपों में, आपको कोई नहीं जान सकता। सब दृष्टियों से आप अनंत ही अनंत हैं। बुद्धि आदि से कोई भी आपको दृष्टि से देखने नहीं सकता, तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अंत नहीं आता। इसलिए आप तब सर्व से सीमा रहित अपार अगाध अनंत है। देवेश, देवेश का मतलब है इंद्र वरुण आदि अनेक देवताओं जिनका शास्त्र में वर्णन हुआ है। सभी देवताओं के आप मालिक हैं, नियंता हैं, शासक हैं। इसलिए आप देवताओं को भी ईश हैं, देवेश हैं। जगन निवास, अनंत सृष्टि आपके किसी अंश में विस्तृत रूप से निवास कर रही है, तो आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रह जाता है। ऐसे आप असीम जगन निवास। त्वम अक्षरम सदत्त परम यत है, यह अक्षर स्वरूप है जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सत्ता है। वह सत भी आप हैं, और जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत के आश्रित जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह असत भी आप हैं। तो सत भी आप हैं और असत भी आप हैं। जो सत और असत दोनों से विलक्षण है, जिसका किसी तरह से निर्वचन नहीं हो सकता, मन बुद्धि इंद्रियां आदि किसी से भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, और जो संपूर्ण कल्पनाओं से स्वार्थ अतीत, वह आप हैं। तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं हो सकता और होना संभव भी नहीं है। इसलिए भी आपको नमस्कार करना उचित है। कुछ लोग इसी ही व्याख्या को एक और तरह से भी करते हैं। उनका एक और मत रहता है, वो इसी व्याख्या को इस तरह भी कहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके यह सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं, सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वो उदार हैं, अनंत हैं। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो। देवेश का अर्थ है कि वो समस्त देवताओं के नियंता हैं, सबके ऊपर हैं, समग्र विश्व के आश्रय हैं। अर्जुन ने भी सोचा था कि सर्वथा उपयुक्त होगा कि सारे सिद्ध और शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण अवतार गर्भेद कषाई और गर्भेद एकाशाई अर्थात विष्णु की नाभि से निकलकर कमल से हुआ है। अतः ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न शिव और अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि वो उन्हें नमस्कार करें। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि शिव, ब्रह्मा और इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु विश्व और भगवान की इस जगत से परे है। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अतः वे इस भौतिक प्रकृति से तथा इस दृश्यगत जगत के समस्त बद्ध जीवियों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वो परमेश्वर है। तो यह हमारा कथन है।
अर्जुन ने यहाँ भगवान की तरह तरह से प्रार्थना कर अपने आप को सुलभ बनाने का, अपनी प्रार्थना को सुलभ बनाने का जो उद्धरण किया है वह हमारे लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ अर्जुन सीधे कह रहे हैं, हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदि करता, सबसे बड़े आपके लिए वो कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ और सत और असत से परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, सब आप ही तो हैं। तो यहाँ भगवान के इन रूपों की प्रशंसा कर अर्जुन अपनी जिज्ञासा में जो कमी रह गई थी उसको पूर्ण स्वीकार करते हुए यहाँ भगवान के यश का गुणगान करते हैं। आज के श्लोक में इतना ही, फिर शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।